कौन एक्टर एक्ट्रेसेस आपको अच्छी लगती है पुरानी फिल्मों में, पुराने दौर पुरानी में? फिल्मों में पुरानी फिल्मों में तो सारी एक्ट्रेसेस सही थी. मतलब यू नेम वन. तनुजा वाज माय फेवरेट. वो अनुभव सॉरी अनुभव नाम का एक फिल्म थी, दैट वाज माय फेवरेट. क्या अच्छा लगता था आपको? उनके गाने पसंद थे? गाने एक्टिंग बहुत पसंद बदल थे. गई है. कुछ हाँ. तो गुनगुनाती होंगी ना बचपन से. गुनगुना दीजिए दर्शकों के लिए. और क्या, दो लाइन तालियां, 2 लाइन गुनगुना दीजिए कुछ. देखिए मैं गायिका नहीं हूँ, ठीक है, पर ये मेरे फेवरेट बोल हैं. ओके. मेरी जान मुझे जाना कहो, मेरी जान मेरी जान मेरी जान. कमाल गाती हैं आप. सुन रहे हैं ये और कह रही हैं कि मैं गाती नहीं हूँ. मुझे लगता है कि ऑडियंस के बीच में से भी किसी को फरमाइश करनी चाहिए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग एंड व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज, आपने जैसे पूछा था, मुझे इसका इनोसेंस बहुत पसंद आया था इस गाने का. अगर आपने, आई एम श्योर सबने देखा होगा ये गाना. आई लव द इनोसेंस और उसमें बहुत ज्यादा अभिनय है, विच वॉज समथिंग आई रियली लाइक. आई थिंक वो वापस आना चाहिए बॉलीवुड में. rather than the ढिक चिक, I think little soul should come back. Yeah. अब क्योंकि आपका अगला एम्बिशन बॉलीवुड में एंट्री का है, तो वहां पर नेपोटिज्म को लेकर बात होती है, लॉबिंग को लेकर बात होती है. तो कितनी मुश्किल डगर है ये? आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आप अपने दम पर अभी तक ओटीटी पर राज कर रही हैं, लेकिन अब बॉलीवुड और बड़ी जगह है जी. नहीं, मुझे नहीं आगे लगता के स्ट्रगल्स कितने मुश्किल लगते हैं आपको? देखिए, स्ट्रगल्स, संघर्ष, ये तो लाइफ का पार्ट है. आई थिंक जब से हम पैदा हुए हैं, हम बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने, दुनिया तो स्ट्रगल कर ही रही है. मैंने कभी भी मेरे सफ़र को स्ट्रगल के तौर पे नहीं देखा है. इसीलिए शायद मेरा काफ़ी जल्दी आई सॉ वेरी गुड स्क्रिप्ट्स मे बी, यू नो, एंड वेरी गुड मेकर्स. सो आई फील दैट नेपोटिज्म क्या होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से कुछ कुछ सुना है. मैंने ये भी सुना था कि इम्तियाज़ अली तुमको कभी कास्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो नोन फेसेस लेते हैं, पर उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया. फिर मैंने सुना था कि प्रकाश झा मोस्टली नोन एक्टर्स के साथ काम करते हैं, पर मैं अकेली उसमें नहीं थी जो मेन थी. सो मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली क्या होता है. मुझे इतना पता है कि आई बिलीव इन द पावर ऑफ द यूनिवर्स एंड आई बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. सो आई थिंक अगर मैंने डिसाइड किया है तो उसमें कोई और बदल ही नहीं सकता मेरी राह, बिल्कुल भी नहीं. मतलब आई एम वेरी स्ट्रांग अबाउट दैट. सो या फिल्में देखती होंगी आप, बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करती होंगी. कोई एक ऐसी फिल्म, उसका कैरेक्टर जो आपको लगता हो देख के कि ये काश मुझे मिला होता, या ऐसा कुछ करना है मेरे को, इसकी जगह अगर मैं होती, कौन सी फिल्म और एक्ट्रेस? गंगूबाई. गंगूबाई. बिकॉज आई थिंक गंगूबाई इज अ फिनोमेना. मतलब वो किरदार अगर मुझे मिल जाता तो पता नहीं मैं क्या करती, पर मैं जरूर कुछ ना कुछ करती. क्योंकि मैंने वो स्क्रिप्ट बार बार पढ़ी, इसीलिए सोचते हुए कि अगर मैं इसे परफॉर्म करती तो मैं क्या करती. तो और मैं अभी भी मेरी बहन से बात कर रही थी, शी इज अ प्ले राइट एंड अ राइटर, कि मेरे लिए कुछ अच्छा लिखे यार, तो मैं और कुछ अच्छा कर पाऊँ, यू नो, सम डिफरेंट शेड ऑल टुगेदर. बिकॉज आई लव टू डू दैट. आई लव टू बी अदर देन हु आई एम, यू नो. रोमांटिक फिल्मों का आपने जिक्र किया कि बोल्डनेस तो दिखा दी, फेमिनिज्म की भी बात हो गई, अब कोई रोमांटिक मूवी करनी है तो कौन सी मूवी और कौन सा कैरेक्टर, जो मैंने अभी सवाल आपसे पूछा कि आपको लगता हो देखकर कि ये मुझे करना चाहिए था, या ऐसा मुझे कुछ करना है, कोई फिल्म, कोई एक्टर, कैरेक्टर? मुझे विद्या बालन वैसे ही बहुत पसंद है. वो मुझे परिणीता में बहुत पसंद थी. वो उनका जो गाना था और वो उनका जो एक बेसिक मूवमेंट था उस फिल्म में. आई थिंक रोमांस अगर हो तो कुछ ऐसा हो जहाँ पे यू नो बहुत कम लाइनें हो और परफॉर्मेंस ज्यादा हो जिसमें. सो जैसे मैंने कहा, ये गाना जो है लेकिन रोमांटिक मूवीज में तो ज्यादातर एक्टर, मतलब जो मेल है, वो ज्यादा डोमिनेट कर लेते हैं. आई थिंक इट्स यिंग यांग. मतलब मेल उतने ही है जितने फीमेल है. जैसे RHTDM, आई मेट गौतम मेनन सर रिसेंटली इन चेन्नई. मुझे RHTDM इतनी पसंद आई थी, मतलब क्योंकि वो लड़की की साइड भी मैं समझ पा रही थी और लड़के का जो साइड था वो भी समझ पा रही थी. सो आई थिंक अगर कोई अच्छे मतलब फिल्म मेकर है तो वो दोनों साइड्स इक्वली ही उसको लाते हैं एज अ दिस थिंग. साउथ की फिल्मों को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? आजकल तो हम देख रहे हैं बॉलीवुड ने एक 100 करोड़ क्लब खड़ा किया था और अब तो वो 500-500 करोड़ तक जा रहा है, और वो सारी साउथ की फिल्में हैं. या आई नो रियली. ये हुआ क्या अचानक? मतलब कैसे आपको लग रहा है ओवरशैडो हो रहा है बॉलीवुड अब साउथ की फिल्मों से? ओवरशैडो का तो पता नहीं, पर साउथ इंडस्ट्री इज रियली डूइंग वेल एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर देम. इनफैक्ट आई वाज इन चेन्नई. मैं अभी चेन्नई में थी 2 दिन पहले. तो मुझे ऐसा लगता है जो
मेहनत कर रहे हैं वो चल ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या है एग्जैक्टली आई एम जस्ट एन एक्टर, आई डोंट नो, बट साउथ की फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही है, उतना मुझे पता है। या बॉलीवुड का कोई फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ काम करना है आपको, या आपने सोचा हो कि वो प्रोडक्शन की फिल्म तो करनी है, मतलब वो गारंटी होती है पूरी तरह लाइमलाइट सक्सेस और करोड़ प्लस स्टार बनने की? आई रियली वांट टू वर्क विद जोया अख्तर बिकॉज आई रियली लाइक हर एंड मुझे इम्तियाज सर के साथ काम करना था जो मैं कर चुकी, पर वापस ज़रूर करना चाहूँगी फिल्म में, और प्रकाश सर के साथ मुझे काम करना था जो मैं कर चुकी। तो मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट है, राजू हिरानी, नंदल राय सर, जोया अख्तर, सो आई एम टिकिंग दैट लिस्ट धीरे धीरे। सो